एक बुद्धिस्ट जो रोज अपने मठ के लिए एक जंगल के रास्ते से होते हुए जाता था। हर दिन की तरह ही उस दिन भी वह बौद्ध भिक्षु उसी जंगल के रास्ते से अपने मठ के लिए रवाना हुआ। किंतु उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उस बुद्धिस्ट ने सपने में भी नहीं की थी। जब वह रास्ते में ही पहुंचा था तो उसके सामने एक शेर बहुत तेज से दहाड़ लगाता है, जिसकी दहाड़ को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु वापस लौट आता है। और कोई भी बुद्धिस्ट होता है वो हमेशा सकारात्मक विचारों में ही जीता है। उसने भी यही कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसलिए हर एक बुद्धिस्ट सर्वाधिक शांत और प्रसन्न दिखाई देता है। किंतु उसी दिन शाम को उस बुद्धिस्ट को सुनने को मिला कि इसी रास्ते में आगे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसकी हत्या करने वाले डाकू थे। कहा जाता है कि ये डाकू जिस भी व्यक्ति को पकड़ते हैं उसे हमेशा जान से ही मार देते थे। किंतु आज उस बुद्धिस्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह उस रास्ते में जाने से बच गया था। फिर उसी बुद्धिस्ट साधु को यह भी पता चलता है कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा, जाओ जांच पड़ताल करो वो व्यक्ति आखिरकार कौन है जिसकी हत्या डाकुओं ने कर दी। जब सैनिक उस व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रहे थे तो उन्हें यह पता चला कि उस व्यक्ति के पास एक जहर की पोटली थी और बहुत गहरी जांच पड़ताल करने पर उन्हें पता चला कि यह जहर की पोटली वह एक किसान को देकर मारने वाला था, क्योंकि उस किसान की बेटी की शादी अभी जल्द ही होने वाली थी, जिससे उस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो जाएगा। किंतु वह न जाने कैसे उन डाकुओं के हाथों चढ़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उस बुद्धिस्ट ने सोचा कि जो होता है अच्छा ही होता है। उस किसान को यह बात पता चली कि आज एक व्यक्ति की हत्या की गई और डाकुओं ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जो कि मुझे ही लूटने आ रहा था। तो उस किसान ने भी कहा, जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। जब उस किसान की बेटी को यह बात पता चली कि आज एक व्यक्ति की हत्या हुई है और वह व्यक्ति मेरे पिता को लूटने के लिए आ रहा था, तो उसने भी कहा, जो होता है अच्छा ही होता है। यहाँ पर एक कर्मों की श्रृंखला चली, जिसमें से सबसे पहले उस बुद्धिस्ट को शेर की दहाड़ ने रोका, जिससे वह उस रास्ते में जाने से बच गया और उसकी जान भी बच गई। किंतु वहीं पर आगे जब एक व्यक्ति उन डाकुओं के हाथों चढ़ा तो उसे उन डाकुओं ने मार दिया। उसके मारने से ही वहां पर किसान की जिंदगी भी बची और साथ में उसकी लड़की की भी जान बची। यदि वह व्यक्ति उन डाकुओं से बच जाता तो वो किसान को मार देता और किसान की मृत्यु के साथ साथ उसकी बेटी भी अपनी जान शायद ले लेती, क्योंकि वह अपने पिता बिना क्या करती, अब उसकी शादी भी ना हो सकती थी। आई होप आपको इस कहानी में कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा और इस कहानी से आप भी अपने जीवन में यही प्रेरणा लीजिएगा कि जो होता है अच्छा ही होता है। आपका जीवन हमेशा खुशहाल होगा।